नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको MP जीके का जो के राज्य थे उनका गठन किस प्रकार से हुआ और MP का गठन किस सन में हुआ, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैंने आपको MP जीके का एक पार्ट 1 आपको मैंने पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको राजकीय फूल, पक्षी, नृत्य, है ना, तो इस सब के बारे में आपको मैंने बताया था। जिस स्टूडेंट ने वीडियो ना देखी हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह लिंक दी गई है, आप वहां से वह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि आपको यह आपका जो पेपर लगा हुआ है वर्ग 3 का लगा हुआ है, वर्ग 1 के पेपर हो रहे हैं, बहुत फायदा देने वाला है आपको उसमें। ठीक है, तो आज हम आप पढ़ेंगे राज्यों का गठन। MP का राज्यों का गठन हुआ था, किस प्रकार से हुआ उसके बारे में समझेंगे हम। ठीक है, तो जब राज्यों का गठन हुआ था तो MP का जब राज्य आपका मध्य प्रदेश आपका राज्य है, स्टेट है, तो उसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले एक आयोग बना। वह आयोग था आपका SK धर आयोग। कौन सा आयोग फिर आपका आपका आयोग था SK धर आयोग। सबसे पहले आपका यह आयोग जो था गठित हुआ, आपका SK धर आयोग है। इसमें क्या हुआ, जो इसके सदस्य बने थे वो बने थे आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या जो आपके रिटायर्ड जज थे, है ना, जो आपके रिटायर्ड जज थे वो आपके इसमें क्या हुए थे, सदस्य बने हुए थे। ठीक है, क्या बने थे आपके सदस्य बने हुए थे। ठीक है, तो यह समिति जो आयोग था किस समिति पर आधारित थे, है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा समिति बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ठीक है, इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह आयोग आपका तो क्या आपका भाषा के आधार पर इसका गठन नहीं किया गया। भाषा के आधार पर इसका क्या हुआ, इसका गठन नहीं हुआ, है ना, भाषा के आधार पर गठन क्या इसका नहीं हुआ था। इस आयोग ने भाषा के आधार पर गठन नहीं किया, राज्य का भाषा के आधार पर गठन नहीं किया। ठीक है, तो इस आयोग में इसने ही बातें आप स्पष्ट की गई थी। जब सदस्य बनाए गए थे वो आपके अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। और इसमें आपके भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था आपका JVP आयोग। JVP आयोग, इसके बाद दूसरे नंबर का आयोग था ये गठित हुआ। जो अगर JVP है, इसका फुल नेम क्या है, जो आपका J है, इस J का मतलब है पंडित। जो आपका JVP आयोग था इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल नेम J का मतलब आपका पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, क्या आपका पंडित है जवाहरलाल नेहरू। B का मतलब क्या है आपका वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा था आपका P। इस P का मतलब क्या है, इस P का मतलब आपका पट्टा भी सीता रमैया। ठीक है, ये आयोग बना JPP के नाम से। ये J का नाम है आपका, J का मतलब है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, B का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, P का नाम पट्टा है सीता रमैया। इस आयोग ने क्या किया था, इस आयोग ने भी पिछले आयोग जो आपका बना था SK धर आयोग पर ही कार्य ने विचार किया था। तो इसने भी मना किया था कि भाषा के आधार पर गठन राज्यों का नहीं होगा। ठीक है,
भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। ठीक, तो इन दो आयोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया। ये मध्य प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। तो फिर किस राज्य का भाषा के आधार पर गठन हुआ सबसे पहले? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपोर्टेंट है कि फिर एमपी का जो गठन मध्य प्रदेश का भाषा के आधार पर नहीं हुआ, तो सबसे पहले कौन सा राज्य ऐसा था जिसे हमने भाषा के आधार पर उस राज्य का गठन किया? तो ये है, जब मध्य प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन नहीं हुआ तो पहला से कौन सा राज्य था जिसका भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया? तो आपका है आंध्र प्रदेश। क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए कि यह कौन सा राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन किया गया? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। क्या आंसर आपका? आंध्र प्रदेश आपका कब बना था ये आपका? तो 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर हमारा पहला राज्य गठित हुआ था। तो कौन सा राज्य था हमारा? ये था हमारा पहला राज्य था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला राज्य कौन सा है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया? तो वह है वो आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश है ना। तो उसमें कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भाषा के आधार पर क्या किया? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था आपका पहला 1 अक्टूबर 19। की भाषा थी, कौन सी भाषा थी आपकी? तेलुगु। आया ना समझ में? अब आपका दूसरा आपका आज तीसरा आयोग आपका फजल अली आयोग। कौन सा? फजल अली आयोग आपका आता तीसरा आयोग गठन हुआ फिर आपका। तो हमने आपको दो आयोग पढ़ा दिए ना, एस्क आयोग पहला था आपका, दूसरा था आपका जेबीपी आयोग, तीसरा है आपका फजल अली आयोग। फजल अली आयोग इसी को बोलते हैं हम राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं इसे हम। जो आयोग आया फजल अली आयोग, इसका गठन कब हुआ ये पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका, ये आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है कि फजल अली आयोग कब आया था। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 2 दिसंबर 1953 को। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है, तो इसका गठन हुआ कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 का इसका गठन हुआ। और इसमें आपके 3 सदस्य बनाए गए थे। इस आयोग में कितने सदस्य थे आपके? इस आयोग में आपके 3 सदस्य थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे? 3 नाम जान लेते हैं हम। जो आपके इस आयोग के क्या थे? आपके अध्यक्ष थे फजल अली। ये कौन थे आपके? इस आयोग के क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। और दूसरा था आपका हृदयनाथ। दूसरे आपके थे हृदयनाथ, ये आपके क्या थे? इसके ये सदस्य थे इसमें। और तीसरा है आपका के एम पडिक्कर। के एम पडिक्कर जो इसके क्या थे? आपके जो आपके इसके सदस्य थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो ये आपका तीसरा आयोग है आपका फजल अली आयोग, इसे हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन कब हुआ? पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका ये। तो इसका गठन हुआ था आपका 22 दिसंबर 1953 को। इसमें आपके 3 सदस्य थे। पहले थे आपके फजल अली जो इस समिति के आयोग की कमेटी के आपके अध्यक्ष थे। दूसरे था आपका हृदयनाथ जो आपके सदस्य यहाँ पर थे। के एम पडिक्कर ये इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है ना। तो जब जिनका गठन हो गया, सब आयोग बन गए, तो आपके कुल कितने राज्यों का गठन हुआ? तो आपको पता होना चाहिए। तो उस समय हमारे 14 राज्यों का गठन हुआ था और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए
है ना, ये था। तो उसमें आपके 14 राज्य थे और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो अब पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का गठन कब हो गया था, है ना। जब ये सब आज बन गया आपके, सबके आपके सदस्य मतलब राज्यों का गठन हो गया, 14 राज्य बन गए आपके। तो इन 14 राज्य में आपका मध्य प्रदेश भी था, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो आपकी मैंने पहले भूमिका बना दी थी कैसे प्रदेश का गठन, प्रदेश का गठन कब हुआ था, क्योंकि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश ही उठाएंगे हम, है ना। अब हमें 14 राज्यों से मतलब नहीं है, हमें से मतलब है कैसे अपना मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था आपको पता होना चाहिए कब हुआ था आपका, तो 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था, 1 56 को। किस आयोग से हुआ था आपका ये, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर, है ना। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ था, तो फजल अली आयोग की अनुशंसा पर आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ, है ना। जब ये गठन हुआ तो उस समय जो आपका क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल था, ये था आपका 4,43,440 वर्ग किलोमीटर। ये कब तक रहा आपका, 1947 से 2000 तक, है ना। 1956 क्यों, 1956 क्यों यहाँ पर, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ 1956 को तो यह था, 1947 में थोड़ी ना गठन हुआ था, है ना। 1956 में गठन हुआ था। तो 1956 से लेकर के 2000 तक आपका एमपी का जो क्षेत्रफल था वो कितना था आपका, 4,43,444 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। भोपाल थी, इसकी राजधानी तो क्या थी आपकी, भोपाल इसकी राजधानी थी, ठीक। इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आ गया पक्का कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ, तो फजल अली आयोग की अनुशंसा पर हुआ। क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल में लिख दिया आपको, या आपको याद करना पड़ेगा, आंकड़ा है ना। तो ये आपका क्षेत्रफल 1956 से 2000 तक रहा। ठीक, राजधानी आपकी देखेंगे जिला, कितने जिले थे आपके, तो आपके उस समय जिले थे आपके कितने, 43 आपके जिले थे 1956 में। जब आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ जिले की संख्या कितनी थी आपकी, 43 थी 1956 में आपकी। ठीक, अब जैसे समय बदला फिर आपके यहाँ पर जिलों की संख्या भी बढ़ती चली गई। ठीक, तो कब जिला कब बना और इसका विस्तार हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जब हमारा गठन हुआ था तब हमारे 43 जिले थे आपके, अब वर्तमान में कितने हो गए हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको ना। और कब जिला कब घोषित किया गया, कब बना, उन सब के बारे में हम वहां पर पढ़ेंगे हम। ठीक, अब आपका 1983 में क्या हुआ, बीपी दुबे समिति, बीपी दुबे समिति बनी थी 1983 में। बीपी दुबे समिति का गठन हुआ था, ठीक है ना। ये आपकी समिति बनी थी आपकी, इसमें आपके 1910 जिले बने आपके, नए जिले कितने, 1998 में, मई 1998 में, मई 1998 में कितने जिले बने आपके, नए जिले बने कितने, 10, ठीक है ना। जब ये नए 10 जिले बने तो 4 जिले आपके मध्य प्रदेश में रहे और 6 जिले आपके कहाँ चले गए आपके, छत्तीसगढ़ में। आप जानते हो कि एमपी से टूट करके आपका छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है ना। तो 1998 में जो आपका 10 जिले बने थे आपके, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब जाके छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 6 जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले गए और 4 जिले आपके एमपी में रह गए। तो वे कौन कौन से जिले हैं उनको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से आपके वो जिले, जब जो 10 जिले थे आपके, 4 जिले एमपी में रह गए और 6 जिले आपके कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए थे ना। तो जो 4 जिले आपके एमपी में रहे हैं वो कौन कौन से थे आपके, बड़वानी, श्योपुर,
और डिंडोरी और कटनी। जो आप बड़वानी था वो आपके खरगोन से अलग हुआ था। जो श्योपुर था आपका वो मुरैना से अलग हुआ, और डिंडोरी आपकी मंडला से, और कटनी आपका जबलपुर से अलग हुआ, है ना। जब आपका जिला बना कटनी, वो कहाँ से अलग हुआ था आपका, जबलपुर से आपका अलग होकर के कटनी आपका जिला बना था। जो आपके 6 जिले थे आप छत्तीसगढ़ में चले गए, उसको आप पढ़ना ही नहीं। 4 जिले थे आपके पहले, जो आपके मई में 1998 में 10 जिले बने थे। जब आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 6 जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले गए, और 4 जिले आपके एमपी में रह गए, तो आपके 4 जिले थे, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे जून 1998 आया, क्या आया आपका जून 1998। इसमें जो आपकी स्यो देव समिति बनाई गई थी, तो इसमें आपके 6 नए जिले बने थे। इस समिति के आधार पर कितने 6 नए जिले बनाए गए। तो इसमें क्या हुआ, जब आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 3 आपके जिले एमपी में रह गए, और 3 जिले आपके कहाँ चले गए, आपके 3 जिला चले गए आपके कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में चले गए। कहाँ चले गए आपके छत्तीसगढ़ में। 3 जिले जो आपके एमपी में रह गए थे, तो कौन कौन से थे आपके, वो था हरदा जो आपका होशंगाबाद से अलग हुआ था, उमरिया जो आपका शहडोल से अलग हुआ था, और नीमच जो आपका मंदसौर से अलग हुआ था, ठीक है ना। तो ये था आपका राज्यों का गठन। वो सॉरी आपके जिले, आपके जो एमपी के जिले थे वो टूट करके कितने भागों में बट गए थे ना। ये है आपका इसके बारे में 1998 में 6 नए जिले बने थे, ठीक ना। तो अब बात आती है कि जो छत्तीसगढ़ था वो एमपी से टूट करके कब अलग हुआ। तो आप पता होना चाहिए कि कब, 2000 ईस्वी में। कब, 2000 में। सन 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ अलग हुआ। जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो एमपी के जो जिले थे कितने, 16 जिले। जो जिलों की संख्या है वो क्या आपकी 16 जिलों की संख्या। तो आपके 16 जिला कहाँ आपके छत्तीसगढ़ में चले गए थे। एमपी के 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अब चलेंगे हम आगे कि हमारे किस सन में कितने जिले आपके बने हैं। तो आपका 2003 में 3 जिले बने थे। कितने जिले बने थे, 3। कौन कौन से, बुरहानपुर था आपका जो आपको खंडवा से अलग हुआ था, अशोकनगर था वो गुना से अलग हुआ, और तीसरा था अनूपपुर, ठीक है ना। और 2008 में, अब 2008 में 2 जिले बने थे आपके नए, एमपी के 2 नए जिले बने थे। कौन कौन से बने थे आपके, पहला आपका सिंगरौली था आपका, और दूसरा था आपका अलीराजपुर। कौन सा था आपका, अलीराजपुर, है ना। और 2013 में सिर्फ एक जिला बना था आपको 2013 में। वो कौन सा था आपका, आगर मालवा। कौन सा था आपका, आगर मालवा था आपका, जो आपका शाजापुर से अलग हुआ था। और 2018 में भी, करंट में भी है 2018, जो था आपका निवाड़ी। तो कहां से अलग हुआ था, टीकमगढ़ से, ठीक है ना। तो निवाड़ी भी आपका जिला बना 2018 में। तो ये आपका जिले के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो अब आपके मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कितने जिले हो गए आपके, तो यहाँ पर आपके जो कुल जिलों की संख्या जो आपकी हो गई है एमपी में, कितनी होगी आपकी 52। कितने आपके 52 जिले हैं आपके। और कुल संभाग कितने हैं आपके, कुल संभाग है आपके कितने 10, ठीक। तो ये आपको मैंने बता दिया आपको। तो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में आपको मैंने राज्यों का पुनर्गठन बताया कि किन किन आयोगों का गठन हुआ, कौन कौन आयोग आए, और एमपी का गठन किस सन में हुआ वो भी आपको मैंने बताया कि 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन हुआ, और किस आयोग के आधार पर हुआ था आपका, वो फजल अली आयोग के आधार पर हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होंगी। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस प्रकार की वीडियो मैं आपके साथ लेकर आता रहूंगा। तो मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।